तो लास्ट क्लास में हमने आपको स्टैक में डेटा कैसे सर्च करते हैं वो बताया था। एक लॉजिक यहाँ पे लिखा था। ठीक है। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम सर्चिंग देख चुके हैं। ये अब बात करते हैं कुछ नए टॉपिक। आज का जो टॉपिक हमारा स्टैक से रिलेटेड ही है। एक फिगर हमने बनाया है। ठीक है, उसी को ध्यान में रख के देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें स्टैक का यूज करके, ठीक है, स्टैक का यूज करके स्ट्रिंग को क्या करना, रिवर्स करना। रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग जावा स्टैक क्लास। बाद में रिकॉर्डिंग भी और देखते हैं। पास स्क्रीन शेयर है। फिर कुछ हाँ, मोबाइल बोलो क्लास लो अब पड़ा नहीं नहीं तो देखना पड़ेगा यार। अरे जाओ ना। ठीक है। हमें क्या करना है, स्टैक क्लास को यूज करना है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को क्या करना, रिवर्स करना है। एग्जाम्पल में हमने देखा कि मान लीजिए इनपुट आपने दिया है, ये इनपुट ये दिया हुआ है, गुड मॉर्निंग। ये इनपुट आप दोगे और आउटपुट आपको मिलेगा इसी का उल्टा, यानी लास्ट से लेके पहले तक। ये हमें करना है। और हमारे पास जावा की एक बनी बनाई क्लास है स्टैक। आपको अपनी लॉजिक नहीं लिखनी है, जावा की जो स्टैक क्लास है उसी क्लास का यूज करके हमको ये काम करना। ठीक है, तो स्टैक के बारे में आप जानते हैं क्या है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये स्ट्रिंग आप डालोगे और स्टैक से जब निकालोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हमें प्रोग्राम लिखना है, क्या करें हम, कोई लॉजिक अगर है आपके पास, सोच सकते हो तो बताओ। अगर हमको रिवर्स करना है, हम कैसे रिवर्स करेंगे? कुछ है दिमाग में आ रहा है? मतलब हैं? एलिमेंट्स ये गुड मॉर्निंग करके डाल के हम्म। इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी लूप में चला के एंड उसको माइनस माइनस कर देंगे, लाइक टॉप में माइनस माइनस डाल देते हैं। हम्म। अब इस काम को करने के लिए क्या है कि हमारे पास जावा में स्टैक नाम की क्लास है यूटिल पैकेज के अंदर। उसके अंदर सारी फंक्शनलिटी दिया हुआ है। उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हो कैसे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ पे आप लिखो जावा की जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक है, एक क्लास है। यहाँ पे देखिए एक कंस्ट्रक्टर है जो पुश करने का है, लॉजिक लिखा हुआ है, पॉप करने का है, ये पिक करने का है मतलब। ठीक, और ये एम्प्टी है और ये सर्च करने का है। जो भी लॉजिक आपने एरे का यूज करके लास्ट क्लास में बनाया था वो यहाँ पे इस क्लास के अंदर क्या है, इम्प्लीमेंटेड है। निकालना है आपने। इसके लिए लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, मेथड कॉल करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
बने बनाए हमारे मेथड है। पुश करना है तो पुश मेथड है, निकालना है तो पॉप मेथड है, ये भी आपको पॉप की तरह ही काम करता है। एम्प्टी अगर है, एम्प्टी को करेंगे तो एम्प्टी आपको बता देगा है। और सर्च करने का एक मैकेनिज्म है, चार तरह के मैकेनिज्म हमने यूजिंग एरे के थ्रू किया है। अब वही काम अगर आपको करना है तो आपके पास क्या है, आपको दिया गया है क्लास, यूटिल पैकेज के अंदर है एक क्लास दिया गया, उसका यूज करके भी आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब आपको लॉजिक नहीं लिखना है, ठीक। स्टैक की लॉजिक नहीं लिखनी है, पुश पॉप और सर्च की लॉजिक नहीं लिखनी है, ऑलरेडी वो क्या है, इम्प्लीमेंटेड है। तो अगर हम प्रोग्राम लिखना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक क्लास हम बनाएंगे, ठीक है, एक क्लास बनाएंगे अपनी क्लास, ठीक। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे, पहले इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। तो क्लास अगर हमें बनाना है, एक क्लास मैं यहाँ बना लेता हूँ समझने के लिए, इसी को बाद में प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो कोई क्लास ले लेते हैं और क्लास का नाम लिख देते हैं, क्लास स्ट्रिंग रिवर्स है, स्टैक्स है, तो बेटर वे क्या होगा, क्लास का नाम क्या लिखते हैं, हैं? हाँ, रिवर्स स्ट्रिंग या स्टैक रिवर्स स्ट्रिंग है ना। यहाँ पर रिवर्स स्ट्रिंग स्टैक, तो ये मैं लिख देता हूँ, रिवर्स रिवर्स स्ट्रिंग स्टैक, ठीक है। ये क्लास बना लूंगा, ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर दिया, ठीक। अब इसके अंदर क्या करना होगा, रन कराना है पहले, तो रन करने वाला पहले क्लास हमने लिख लेते हैं। क्या होगा, पब्लिक पहले से आप जानते हैं, मेन, ये आपने एक बना लिया। फिर इसका ब्लॉक, ये आपका हो गया, किसका ब्लॉक है ये, क्लास ब्लॉक, क्या बोलते हैं, क्लास ब्लॉक। ये किसका ब्लॉक है, मेन का, तो कमेंट डाल के लिख देते हैं मेन, ठीक है। ये हो गया। अब आपके पास क्या होना चाहिए, रिवर्स करना है तो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो स्ट्रिंग क्या करें हम, ये जो स्ट्रिंग है इनपुट देना है, ये वाला, ये हम स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में, स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में। तो आपको पता ही है स्ट्रिंग बनाने का वेरिएबल, ठीक। कैसे, स्ट्रिंग एस दे देते हैं, और इसमें वही चीज डाल देते हैं जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्मॉल लेटर में या कैपिटल में, जैसा आप लिखना चाहो, ठीक है। ये हो गया, ये वाला काम हमारा हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, बताओ। अब एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी। इस क्लास के अंदर हम लॉजिक नहीं लिखेंगे, अलग से एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर लॉजिक लिखेंगे। और वो क्लास के अंदर जो मेथड है जिसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे, हम चाहेंगे उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। मेथड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। तो जो भी क्लास बनाएंगे वो क्लास का नाम यहाँ आएगा, है कि नहीं आएगा। पहले क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाए गुड मॉर्निंग आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे आप प्रिंट कर लेंगे इसको पहले, एसओपी चार्ट में लिख रहा हूँ, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। कोड लिखेंगे तो वहां देखेंगे, तो ये हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा।
गुड मॉर्निंग प्रिंट होने के बाद हमें क्या चाहिए, बहुत छोटा कर लेता हूं मैं फॉन्ट को, की जगह नहीं है 14 कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, तो बार बार नेट चलाना, ठीक। यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, क्या, रिवर्स, ठीक है। मेथड का नाम क्या होता है, रिवर्स या स्ट्रिंग रिवर्स। मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिवर्स, रिवर्स, ठीक। इसके अंदर क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग हमको देना पड़ेगा, वो स्ट्रिंग कहाँ है, एस नाम के वेरिएबल में है ना, यस नाम के वेरिएबल में। और ये जो मेथड है किसी न किसी क्लास के अंदर बना होगा, जो भी बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्लास का नाम दे दें, क्या दे दें, स्ट्रिंग रिवर्स बाय स्टैक, ऐसा क्लास का नाम दे सकते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स बाय स्टैक, स्ट्रिंग रिवर्स बाय स्टैक, इस तरह से। समझ में आ रहा है कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, तो ये क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर ये मेथड बनाएंगे, उस मेथड को क्या जाएगा, गुड मॉर्निंग जाएगा, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग जाएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, आगे प्रिंट करेंगे, इतना हम कर लेंगे। इसमें किसी को कोई इशू हो तो पूछ ले, इसमें किसी को कोई इशू हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक मेन बनाया हमने, एक स्ट्रिंग इसके अंदर रखा है, उसको प्रिंट कराया, और एक क्लास बनाऊंगा स्ट्रिंग रिवर्स बाय स्टैक नाम से, उसके अंदर ये मेथड। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, क्लास बनाऊं, ठीक है। ये क्लास बनाएंगे इस तरह का, यहाँ पे, ठीक है। एक क्लास बनाऊंगा तो क्लास बना लेते हैं, दूसरी क्लास, क्लास क्या लिखूं, स्ट्रिंग रिवर्स बाय स्टैक, ये क्लास बन गया, है ना, ये क्लास बन गया इस तरह से। ये ब्रैकेट लगा देंगे, क्लास ब्लॉक हो गए, क्लास ब्लॉक, समझ में आ रहा है। अब ये मेथड, इस क्लास जब ये चलेगी, जब ये मेन आप रन कराओगे, जब क्लास चलेगी तो ये मेथड आपको लिखना पड़ेगा। अब मेथड ये डायरेक्ट यूज किया गया है, तो मेथड कैसा होगा, जो भी मेथड आप बनाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है। तो अगर आप इसको स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मेथड कैसे बनाते हैं, पहले वो पब्लिक, एक मेथड का रिटर्न टाइप अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अभी फिलहाल क्या रखें, वाइड रख देते हैं। मेथड का नाम हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो लिखा है वही लिखेंगे, ठीक। स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक। और इसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए जो यहाँ से जाएगा, गुड मॉर्निंग जाएगा, तो इनको क्या रखेंगे, यहाँ पे कोई कोई वेरिएबल रखेंगे,
ठीक। अब मान लो यस रख ले, या फिर कोई और भी नाम रख सकते हो, जो भी मन करे वो आप रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो और डिफरेंट भी रख सकते हो। ठीक, यहाँ पे यस आ गया। अब इस ब्लॉक का क्या होगा, ये भी ब्लॉक होगा इसका। ये हो गया आपका मेथड ब्लॉक। ये हो गया आपका मेथड ब्लॉक। समझ में आ रहा है ये आपको क्या हो रहा है? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बना लेंगे। अब बनाने के बाद यहाँ पे लॉजिक लिखा जाएगा। तो अब लॉजिक लिखा जाएगा कैसे, हमें कौन से लॉजिक यूज करनी है, ये वाले स्टैक क्लास। स्टैक क्लास पहले से क्या है, बनी हुई है। स्टैक क्लास क्या है, पहले से बने हुए हैं। तो क्या करना चाहिए हमको, बताओ। इनपुट कहाँ, अब इसको रिवर्स करना है तो स्टैक में डालना डालना पड़ेगा। स्टैक पहले से बनी है, स्टैक में कोई चीज डालनी है, क्या करता है, स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जब प्री डिफाइन है, जो यूटिल पैकेज के अंदर भी हमने दिखाया। ये क्लास कहाँ पे है, ये क्लास कहाँ पे है, कहाँ पे है ये क्लास, जावा पैकेज के अंदर। ठीक, यूटिल पैकेज के अंदर ये स्टैक क्लास है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा उस क्लास को, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी तो पुश करोगे। तो आप पुश करो, यस टी ए सी के, स्टैक। ठीक, एस ले, तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग का नाम ले रखा है। स्टैक रख दूं स्मॉल लेटर में, कोई दिक्कत नहीं है। टी ए सी के इक्वल टू न्यू स्टैक। भेजा से ऑब्जेक्ट बनता है किसी क्लास का। लेकिन अब आपको यहाँ पे जो डेटा भेजना है, जो पुश करना है, वो स्टैक किस टाइप का होगा, है स्ट्रिंग टाइप का भी रख सकते हैं, और कोई और टाइप कैरेक्टर टाइप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं, कैरेक्टर टाइप भी रख सकते हैं। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो यह मैंने बताया था, ऐसे करके आप नया सिंटेक्स है आप उसको रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लग दिया क्या, कैरेक्टर। तो अब इसमें क्या जाएगा, इंटीजर ही सिर्फ जाएगा, इसके अंदर आप कोई और वैल्यू नहीं दे सकते। और इसका जो सिंटेक्स होता है ये ऐसे लिखा जाता है, नए सिंटेक्स से पढ़ाया था बताया था। तो ये एक स्टैक बन गया, जो कहाँ पे है, पैकेज के अंदर। ठीक, अब इसका जो मेथड है, अभी मैंने आपको कमांड लाइन में दिखाया था, क्या है, डेटा डालना। ठीक है, तो डेटा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, लेकिन पूरा पुश थोड़े करना है, एक एक डालना है ना। जब डेटा हम डालेंगे, कैरेक्टर हम लिए हैं, तो पहले क्या जाएगा, जी जाएगा, फिर पहले जी जाएगा, फिर ओ जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर डी जाएगा, फिर मॉर्निंग जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी फर्स्ट जाएगा पहले जी ओ, डबल ओ डी, एम, फिर ओ आर आई एन जी, एक एक करके जाएगा ना, पूरा तो नहीं जाएगा। पूरा जाएगा तो आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। कैरेक्टर बाई कैरेक्टर हम डालना चाहते हैं। ठीक, तो जो स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग तो एक कंबाइंड है, मैंने स्ट्रिंग आपको पढ़ाया था तो बताया था, स्ट्रिंग क्या होता है, जो टेबल होता है उसमें चीजें निकाली नहीं जा सकती, एक मेमोरी लोकेट करता है। इसका मतलब कैरेक्टर बाई कैरेक्टर डालना है तो उसको निकालना पड़ेगा, यानी स्ट्रिंग से उसको कहाँ बदलना पड़ेगा, एरे में बदलना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आ रही है स्ट्रिंग क्या आ रही है, ये एस आ रहा है, एस आ रहा है ना, ये
एस, इसको क्या करेंगे पहले, हाँ एरे में कन्वर्ट करेंगे। एरे में कन्वर्ट करने के लिए जावा के पास एक मेथड होता है जिसको बोला बोला जाता है टू कैर एरे। क्या नाम है? टू कैरेक्टर एरे या टू कैर एरे। तो क्या करेगा, जो स्ट्रिंग आया है, जो गुड मॉर्निंग आया है, तो क्या करेगा, एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एरे में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू कैर एरे, ये बना बनाया है, हमने नहीं किया है। ठीक है, टू कैर एरे करेगा तो इसमें से पहला क्या आएगा, जी आएगा, फिर ओ, फिर ऐसे करके आएगा। हम लाइन को कम करने के लिए क्या करना है, इसको लूप के अंदर ही डाल देते हैं। ठीक है, अलग से निकाल के रखने से बेटर है कि हम क्या करें, एक लूप चला दे। तो एडवांस लूप मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक, एडवांस लूप, यहाँ पे कॉलन लग जाता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉलन लग जाता है, फॉर फॉर लूप, यहाँ पे हो जाता है फॉर लूप। ठीक, इस तरह से पढ़ाया था मैंने। और यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, टू कैर एरे क्या करेगा, आपका एक कैरेक्टर निकाल देगा। अगर एक कैरेक्टर निकाला तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैरेक्टर नाम के वेरिएबल में रख सकता हूँ सी एच ए। समझ में आ रहा है बात? ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा। ये क्या होगा, एस में जो डेटा है क्या है, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है। तो इसमें से टू कह रहा है, क्या करेगा, एक निकालेगा। क्या निकालेगा, जी निकालेगा। और जब जी निकालेगा तो निकाल के कहाँ रख देगा, सी में रख देगा। एडवांस फॉर लूप पे अपने आप वो निकालता रहेगा, कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सी में आ गया। अब जब सी में आ गया तो क्या करना है आपको, पुश करना। कहाँ पे पुश करना है, स्टैक के अंदर। स्टैक वेरिएबल आपके पास है, स्टैक है ना स्टैक। और इसका पुश मेथड जो पहले बनाते थे, अब अभी आपको दिखाया, उसके अंदर पुश नाम का मेथड बना हुआ है। ठीक, तो पुश लिख दो। क्या पुश, क्या पुश, सी ना, सी। तो जब तक लूप चलेगा क्या हो जाएगा, जी, फिर ओ, फिर ओ, फिर डी, फिर स्पेस, फिर एम, फिर ओ, आर एन आई एन जी, सारा कुछ किस में चला जाएगा, स्टैक के एरे में नहीं चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा। अरे उसका इम्प्लीमेंटेशन इंटरनली पहले से क्लास बनी है, तो वो चला गया। अब आपको पुश का मेथड पहले बना हुआ मिला, और इससे पहले वाले कल तक हमने क्या किया, खुद से अपना बनाया। ठीक, ये बना हुआ है तो पुश हो गया। जब पुश हुआ होगा तो पहले सबसे नीचे कौन होगा, जी होगा, उसके बाद है होगा। तो कैसे बना होगा ये, इंटरनली कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा, बना होगा ना। तो सबसे पहले इसमें क्या आया होगा, या क्या आया होगा, जी, फिर ओ, फिर ओ, फिर डी, फिर स्पेस एक आया होगा, स्पेस के बाद फिर यहाँ एम, ओ, आर, एन, आई, एन और जी। ऐसे ही तो आया होगा। इंटरनली इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे किया होगा जैसे लास्ट टाइम हम बना रहे थे।
है कि नहीं? ऐसे ही होगा ना। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आपको ड्राई रन करना पड़ेगा मन में, तभी जाके चीजें क्लियर होंगी डीएसए में। ठीक है। और इसकी नंबरिंग भी वही होगी, अगर एरे से बनाया गया होगा तो नंबरिंग भी होगी। ठीक। क्या होगा? 0, उसके बाद 1, 2, 3, है ना? ऐसे करके यहाँ तक गया होगा, है ना? ऐसे होगा नंबर, जो भी यार का नंबर आ रहा है कि नहीं? तो इतना काम अभी हमने कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा बताओ? स्टैक का क्या फॉर्मूला है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या करना पड़ेगा? निकालेंगे। अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अगर हम इसको निकालें, क्या आएगा? ऊपर से निकलेगा ना यहाँ से। तो पहले क्या निकलेगा? जी। जी आ जाएगा, फिर एन, आई, एन, फिर आर, फिर ओ, फिर एम, फिर स्पेस, डी, डबल ओ, जी। यही तो निकलेगा, यही हमारा आउटपुट होगा। समझ में आ रहा है? अभी क्या करें? हम्म? अब तो पड़ गया, अब निकालना है। तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे? तब तक, जब तक हमको थोड़ा पता है कि हम तो अपना लॉजिक थोड़ा लिख रहे हैं, वो तो पहले मैनेज करेगा। वो क्या करना पड़ेगा? हम्म? निकालना पड़ेगा ना। निकालना पड़ेगा, ये भी चेक करते रहना पड़ेगा कि वो खाली खाली हो जाए तो काम बंद कर। ठीक। तो निकालने के लिए क्या करें? पहले तो स्टैक ले लो। स्टैक। ठीक। और क्या करेंगे? पॉप। उसमें पॉप ना, पॉप करेंगे तो निकलेगा। इस समय कौन सा निकलेगा? जी निकलेगा। जी निकल जाएगा, पहला करेक्टर क्या कर दिया? निकाल दिया। लेकिन जब निकाला जाएगा तो पहले चेक भी तो किया जाएगा कि क्या इसमें एलिमेंट है भी कि नहीं। हो सकता है हमने डाला ही ना, कि जरूरी थोड़ा, है ना, कि डालने ना, वो बात अलग है कि हमने ऊपर डाल रखा है तो हम जानते हैं, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है डाला ही ना, डाला ही ना हो तो फिर तो निकालने में क्या मतलब है ना? तो कैसे चेक करेंगे? देख देंगे, चेक करेंगे कि भाई हमारे में खाली है कि नहीं है, यानी लूप खाली तो नहीं है। अगर वो खाली नहीं होगा अभी तो हम निकालेंगे। ठीक। तो खाली के लिए, हाँ, टॉप इक्वल टू नहीं, यहाँ पे मेथड दिया गया क्या? स्टैक खाली को यहाँ पे चेक करो। स्टैक कोई मेथड होगा, स्टैक का मेथड है जिसका नाम है इम्पटी। इज इम्पटी स्टैक डॉट इज वाई। स्टैक डॉट इज इम्पटी, ये मेथड का नाम है। ये मेथड का नाम है। तो इम्पटी का मतलब इम्पटी है, तो कब चलना चाहिए, कब होना चाहिए? ना हो। तो ना हो तो नॉट, नॉट इम्पटी। अगर नॉट इम्पटी नहीं है तो हमारा लूप चलना चाहिए, निकालना चाहिए।
ठीक, नॉट एम्प्टी है तो ही तो चलना चाहिए, तभी तो निकालना चाहिए। ठीक, ये निकाल। ठीक, अगर निकाल लिया तो क्या करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते, वन बाई वन क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो जब तक खाली नहीं हो जाएगा तब तक क्या करता रहेगा, वो निकालता रहेगा। तो आपको आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये आउटपुट में। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है। इंटरव्यू में पूछा गया है। क्योंकि स्टैक जानते हैं ना कि स्टैक से रिवर्स कैसे करेंगे, स्टैक क्लास। और यही चीज अगर आप चाहें तो खुद से अपना एरे का इम्प्लीमेंट करके बना सकते हो। ये वाली लॉजिक आपको खुद से लिखनी पड़ेगी, ये वाली स्टैक वाली की, स्टैक ये वाली स्टैक आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये लॉजिक आपको खुद बनानी पड़ेगी, है ना। और ये भी आपको खुद बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आप ऐसे खुद भी बना सकते हो। ठीक, ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम स्टैक का यूज करके एरे को कैसे रिवर्स करेंगे, सॉरी स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करेंगे। अब इसी को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक, एक बार इसको बंद करता हूँ, बंद होने वाला है ये, दोबारा